थाना समड़ियाल की हदूद भोपालवाला में पेश आया एक कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया। सगा भाई सगे भाई का कत्ल करके खुद मुद्दई बन गया। सस्पेंस ऐसी कि पुलिस भी चकरा कर रह गई। बिलाहर पुलिस की शबरोज मेहनत के बाद चालाक और शातिर मुजरम गिरफ्त में आ गया। किस तरह इतने उलझे हुए केस की गुत्थी को सुलझाया गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अच्छा बताओ, थाने में क्यों हो? मैंने भाई ये कत्ल किया पैसे की वजह से। पैसे उनके लेना 18-19 लाख रुपया थे। 18-19 लाख रुपए अपने भाई से लेना था, तो उसने नहीं दिया तो तुमने कत्ल कर दिया। जी झगड़ा हो गया, फिर गुस्से से आने को हो गया। लेने थे और इनका गाहे बगाहे आपस में झगड़ा भी होता रहता था। तो पैसों की रंजिश पे इसने अपने सगे भाई को फायर मार के कत्ल कर दिया। जबकि इनकी ज्यादती ये थी कि खुद कत्ल करने के बाद इसने अपने दीगर भाइयों के साथ मिलके और अपने जुर्म को छुपाने की खातर वो जो बेगुनाह लोग थे जिन्होंने इसे चौकीदार रखा हुआ था और महीने की 60,000 रुपया उसकी सैलरी भी देते थे, अच्छा, तो उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। छोटा भाई था बड़ा भाई था? बड़ा भाई था। तुमसे बड़ा था? शादीशुदा हो तुम? कुआरा। तुम? जी हाँ जी। वो शादीशुदा था। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे उसके। अच्छा, तो उस दिन क्या हुआ? किस दिन किस तरह हुआ? तुम्हारी तकरार जो थी वो किस तरह? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं वाईजी टीवी। आज फिर हम तहसील समड़ियाल में मौजूद हैं, हमारा थाना समड़ियाल में, और हमारे साथ एक मर्डर मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर दफा ही आपके लिए कोई मुनफरिद स्टोरी लेकर आते हैं। यहाँ भी एक हमारे साथ मुजरम मौजूद है जिसने अपने सगे भाई को कत्ल किया है। क्यों किया है इसी से जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चलूं कि हमें आपको वीडियो बना के दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो बाज आ जाएं, अगर कोई जुर्म कर रहे हैं तो बाज आ जाएं, अगर मर्डर करने की सोच रहे हैं तो भी बाज आ जाएं। मैं समड़ियाल में बहुत सारे मर्डर कवर कर चुका हूं और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनकी हिकमत अमली बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद जब वो वकूफ पजीर कर देते हैं वकूफ को तो वो पकड़े जाते हैं। तो हमारे साथ आज एक और क्रिमिनल मौजूद है, इससे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहता है। क्या नाम है तुम्हारा? बशीर अली। अच्छा बताओ, थाने में क्यों हो? मैंने भाई ये कत्ल किया पैसे की वजह से। पैसे उनके लेना 18-19 लाख रुपया थे। 18-19 लाख रुपए अपने भाई से लेना था, तो उसने नहीं दिया तो तुमने कत्ल कर दिया। जी झगड़ा हो गया, फिर गुस्से से आने को हो गया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? रंजाई। कहाँ के? रंजाई। रंजाई के रहने वाले थे। तो किस तरह कत्ल किया? क्या उस दिन क्या बात हुई थी? आता ही किस तरह, मतलब किस चीज से कत्ल किया ये भी बताओ। पिस्टल से कत्ल किया। पिस्टल किससे लिया था? भाई का था। उसी भाई का पिस्टल था? जी हाँ जी। क्या वो लाइसेंस ही था? ये नहीं मालूम, लिया मैंने उसी से। भाई क्या करता था? भाई गन में नहीं करता था। गन में नहीं करता था? कहाँ पे? इधर पवाल वाले। तो तुम्हारा 18-19 लाख किस चीज का था? मैंने उसको बाहर करा था ना, सऊदी अरब करा था। सऊदी अरब ले गए तुम? हाँ जी। तो फिर वो आ गया, वापिस आ गया? जी वापस आ गया। फिर उसका पैसा लेना था, साल लगा के वापस आ गया वो। तुम सऊदी अरब रहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो तुमने वहीं पर उसको बुलाया था? मैंने वही उसको बुलाया था। तो तुम्हारा वीजा अभी वैलिड है? मैं उसका वीज़ा टिकट शिकट सब के पास, मैंने इतना पैसा बनता है उसका। अच्छा, तो आपका वीजा जो है वो अब वैलिड है? मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया अभी। तो कितनी देर होगी तुम्हारा वीजा खत्म हुआ, पहले ये बताओ। ये 5-6 दिन हो गए। तो पकड़े कब गए हो? पकड़े यही 7-8 दिन हो गए। अच्छा, तो कत्ल करके भाग गए घर से? जी हाँ जी। क्या सोचते थे, नहीं पकड़ा जाऊंगा? नहीं, ये बस ये गुस्से से आगे हो गया। गुस्से के साथ हो गया। तो बताओ, वो जो लेन देन किया उसका पैसे तुम्हें मिल गए हैं? नहीं अभी नहीं मिले। वो कब, अब मिलने हैं तुम्हें पैसे? वो नहीं अभी नहीं मिले। नहीं मिलने ना, तो फिर ये क्या कर दिया? सर गुस्से से आगे हो गया, गलती जो। छोटा भाई था बड़ा भाई था? बड़ा भाई था। तुमसे बड़ा था? शादीशुदा हो तुम? कुआरा। तुम? जी हाँ जी। वो शादीशुदा था। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे उसके। अच्छा, तो उस दिन क्या हुआ? किस दिन किस तरह हुआ? तुम्हारी तकरार जो थी वो किस तरह हुई थी, उस बारे में बताओ, जब उसने इनकार किया। झगड़ा हुआ था, यही बोला था झगड़ा होने किया उसने, अथोपाई किया तो मैं आपको मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। मुझे यही बोला था कि अच्छा। मैं आपको मार दूंगा। तो मेरा भी उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, पैसे लेने की झगड़ा हुआ था, पैसे लेन देन में। तो मैंने फिर गुस्से में आकर उसको मार दिया। तो घर में कोई छुड़वाने वाला नहीं था? घर नहीं हुआ, जिधर काम कर रहा था उधर हुआ। अच्छा, जहाँ पर वो काम वाली जगह थी तुम वहीं पर चले गए उसको मारने के लिए, कि या सिर्फ झगड़ा करने के लिए कि वहां जाके मार दिया? झगड़ा भी उधर हुआ था ना। अच्छा। उधर जाकर मैंने उसको मार दिया। उसी की गन पकड़ के उसको मार दिया? पिस्टल मैंने भाई से लिया था, मैं भाई से जो पिस्टल मेरा लिया था ना भाई का, हाँ। उसी से मारा था मैंने।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो पिस्टल था वो क्या लाइसेंसी था, क्या तरीकाकार था उसका? ये उसको मालूम है, मुझे नहीं मालूम। तुमने उसे लिया पर उसको ठोक दिया जी हाँ जी। और भाग गए। जी हाँ जी। तो अब क्या सिचुएशन है, आप यहाँ पे खड़े हो ना, ये बस पछतावा हो रहा है। दो फिर एक पैगाम दो आवाम को कि तुमने ये जो पछतावा किया है। आवाम को भी मैं बताता चलूं नाजरीन कि ये जो इसने काम कर दिया है, इसी थाने में खड़े होकर मैंने बहुत सारी कवरेज किया है, बहुत सारे क्रिमिनल पकड़े हैं। इसने तो सीधा सीधा कत्ल किया और मान गया कि जी मैंने ये काम किया था, और सगे भाई को इसने मार दिया था। और आपने देखा था जैसे हमने एक और बकुआ कवर किया था डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में, जिसने बेटे ने बाप को मारा, फिर बहुत सारे बेटों ने बाप को मारा। इस तरह के बकुए पजीर हो रहे हैं और ये लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि यार शायद हमारा ब्लड का रिश्ता है और हम बच जाएंगे। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बड़ी अच्छी हिकमत अमली है हमारी, जब हम मारेंगे तो हम नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन अब जबकि आपको पता है कि जिद्दत आ चुकी है, साइंसी तकनीकें आ चुकी हैं, पुलिस के पास हर हरबा आ चुका है, और जो कदीमी रवायात है उस तरीके से भी पुलिस जो है वो इनको ट्रेस करती है, जो साइंसी तकनीक है उसको भी मिक्स करके इनको ट्रेस करती है, फिर बिलाखिर ये पकड़े जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो फांसी के तख्तागार तक भी पहुंचते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि हमने सिर्फ ये कर दिया, हमने वकूफ पजीर कर दिया, अब होना कुछ नहीं। लोगों ने ये सुनी होती है बातें, किससे सुनी होती है कि अदालतों ने कोई फैसला नहीं करना, पुलिस ने कुछ नहीं करना। अब देख रहे हैं पुलिस ने किया है, हाँ? पुलिस ने किया ना, पकड़ लिया ना, तो ये पुलिस ने किया। अब अदालतें क्या करती हैं, अदालतों में भी इतने बड़े लंबे चौड़े रिलीफ नहीं है, हमने पकड़े जाना है जिसने भी क्राइम किया। और अगर किसी की बहुत पहुंच ऊपर है, मैं आपको बताता चलूं नाज़रीन कि कत्ल एक ऐसी चीज है जिस यहां पर मैं सोचता हूं लोग सोचते होंगे कि पुलिस कुछ लेती है देती है, लेकिन कत्ल एक ऐसा जुर्म है जो कोई ले दे के भी नहीं छुपता। आपने अगर किसी को मारा है तो आपको मरना पड़ेगा। अगर आप बहुत मालदार हैं और बाहर भाग जाएंगे तो वहां से भी पकड़े जाएंगे, अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो उससे तो आप मर जाएं तो वो बेहतर है। तो क्या पैगाम दोगे, एक दफा फिर पैगाम दो। यही पैगाम जो मेरा मैंने दे दिया मैंने। अच्छा, बस गलती होगी, गलती हो गई, ये पशेमानी के साथ खड़ा है और अब इसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो इसका जो भी मामला होता है वो अदालतों तक चलेगा, जो वहां पर प्रोसीडिंग होगी वो भी हम आपके साथ शेयर कर। शबीर गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी गिल साहब, आप इस पर रोशनी डालें जरा, किस तरह पकड़ा है आपने? ये देखने में हमने देखा है कि हमें कुछ स्टोरी उसने कुछ और सुनाई है, और फिर उसने जो कानून को है बड़ा बिटका के रखा है, और फिर मदई भी उसका भाई बन गया और फसा भी किसी को और को दिया और कत्ल भी खुद कर दिया। जरा तफसील से बताएं सर जरा। जी 6/1/2024 को मुझे इतला मसूल हुई कि एक बंदे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया मौजे भोपाल वाला में। जी तो मैं अपनी टीम के हमरा उधर मौके पे पहुंचा तो मुसम्मी अरशद नामी शख्स की डेड बॉडी चारपाई पे पड़ी हुई थी, जिसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। ठीक है। तो उसके भाई सैफुल्ला ने वो बेसिकली एक शबाज नामी बंदा भोपाल वाले का, उसके घर में वो चौकीदारा करता था। ठीक है। तो इन्होंने उन्हीं घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, अच्छा। शबाज, उसके बेटे और उसके एक दिमाग के खिलाफ, कि इन्होंने हमारे बेटे को कत्ल किया है। ना कत्ल खुद किया था, इसके भाई ने कत्ल किया था। जी बिल्कुल, जबकि स्टोरी इस तरह नहीं थी। तो उसमें मैंने इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए अपनी तफ्तीश को वसी किया, उनको भी हमने इंटरोगेट किया। तो हमने सीनियर अफसरान की हिदायत के मुताबिक उसमें नज़र आ रहा था कि इसमें कुछ स्टोरी और है जिस तरह उसको कत्ल किया गया था। तो टेक्निकल असिस्टेंस से और जदीद जो है वो आईटी की हेल्प से मैंने इसको फिर ट्रेस किया। इसकी बेसिकली अपने जो मकतूल भाई है मुबशर नामी जो मुलजम है, हमारे पास अरेस्ट है, इसकी उसके साथ कॉल्स भी थी। फिर इसको हमने टेक्निकली चेक किया, इंटरोगेट किया, तो इसके जो मामला थे वो मशकूक थे। ठीक है। तो दौरान तफ्तीश फिर इसने इंकशाफ किया कि मैंने अपने भाई अरशद से पैसे लेने थे और इनका गाहे बगाहे आपस में झगड़ा भी होता रहता था। तो पैसों की रंजिश पे इसने अपने सगे भाई को फायर मार के कत्ल कर दिया। जबकि इनकी ज्यादती ये थी कि खुद कत्ल करने के बाद इसने अपने दीगर भाइयों के साथ मिलके और अपने जुर्म को छुपाने की खातर वो जो बेगुनाह लोग थे जिन्होंने इसे चौकीदार रखा हुआ था और महीने की 60,000 रुपया उसको सैलरी भी देते थे, अच्छा, तो उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। अच्छा। तो ये केस हमारे लिए एक बड़ा टारगेटेड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सीनियर अफसरान डीपी साहब की हिदायत के मुताबिक इस पर वर्क किया, डीएस साहब की मुआवनत से, तो इसको हमने ट्रेस किया और इसको अरेस्ट किया। सर ये बड़ा चैलेंजिंग एक केस था, सारे समड़ियाल की नजरें इस पर भी थी कि ये सोच से बाहर था। एक तरह से देखा जाए तो ये मदई ही था ना, इसका बड़ा भाई मदई था, इसका बड़ा भाई मदई था। जी बिल्कुल, ये बड़ा टफ केस था। इसका बड़ा भाई मदई था
वो ये बेसिकली मदई थे ना, हाँ। और ये रोजाना ये पुलिस स्टेशन भी चक्कर लगाता था और सारे मामलात में आगे आगे था। तो उस लिहाज से ये टफ था एक मुदई को मुलजिम बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको टेक्निकल, आप तो सोच नहीं सकते कि ये इतना एग्रेसिव है, कभी कुछ कर रहा है, कभी पुलिस के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है कि मैं अब पुलिस को खिलाफ भी बड़ी आवाज उठाऊंगा और पता नहीं बड़े से बड़े अफसर के पास जाऊंगा, आप हमारा जो कातिल है उसको नहीं पकड़ रहे, हालांकि कत्ल इसने खुद किया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऐसे नुसरबाजी करता रहा, फिर ये घर वालों को ब्लैकमेल करता था, फिर उनसे ये पैसों की डिमांड भी करता रहा, और यहाँ तक भी कहता रहा कि मेरे नाम अपना मकान लगा दो, फिर मैं आपसे कंप्रोमाइज कर लूंगा। तो ये सारी चीजें सामने आती रही हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ट्रेस किया और इसको अरेस्ट किया। यानी कि एक तीर से दो शिकार करने जा रहा था, कत्ल भी खुद किया और फिर उस कत्ल के पैसे भी उन लोगों से ले रहा था जहां पर इसका भाई मुलाजमत करता था। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये भी वो जो आपने संदूक बंद वकूआ एक दफा आपने एक्सपोज किया था, तो वो पूरी दुनिया में उसकी धूम मच गई थी, हर बंदा ही आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया था। और मैंने देखा है नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन 5वां या 6ठा कत्ल है जो आपकी तैनाती के दौरान मैंने कवर किया है, और इनमें से आप यकीन करें तकरीबन 4 से 5 जो थे वो तकरीबन अंधे कत्ल थे, और एक कत्ल ऐसा था कि जिसको उन्होंने नॉमिनेट लिखवाया और शायद उसने मारा भी नॉमिनेट और उसने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन इसके बावजूद बड़े ही चैलेंजिंग यहाँ पर केस थे जो समड़ियाल की तारीख में पहली दफा कवर किए गए हैं। जी नाज़रीन।